आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में जब बीजेपी को भारी नुकसान हुआ और समाजवादी पार्टी को बहुत लंबा चौड़ा फायदा, उसके बाद से इस बार लगता है कि 9 सीटों पर उपचुनाव में आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर पूरी ताकत झोंक रहे हैं तो वैसे ही अखिलेश यादव झोंक रहे हैं, जैसे कोई युद्ध स्तर पर लड़ाई दोनों पार्टियों के बीच में छिड़ी है और यहीं से 27 का मुकद्दर तय होगा। बटेंगे तो कटेंगे, ना बटेंगे ना कटेंगे, तरह तरह के नारे गढ़े जा रहे हैं। इस बीच जनता की क्या है राय, उनके क्या है मुद्दे, उनके क्या है नारे, ये जानेंगे तालियों के साथ। बहुत बहुत स्वागत लखनऊ की जनता का जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। राकेश त्रिपाठी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अखिलेश प्रताप सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अजीज खान साहब, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और हमारे साथ अनिल दुबे आरएलडी की तरफ से जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको दिखा देते हैं अपनी ये रिपोर्ट। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंगबली को न मानता हो। हमने कहा कावड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे, लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। ये भारत और खासकर उत्तर प्रदेश का समाज ऐसे नारों को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। हिंदुत्व के पोस्टर बॉय और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनावी रथ धर्म पथ पर सरपट दौड़ रहा है। इसीलिए महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में भी पीएम मोदी और अमित शाह के बाद सबसे ज्यादा डिमांड योगी आदित्यनाथ की रैलियों की हो रही है। महाराष्ट्र पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने बजरंगबली की जय जयकार कर विपक्ष पर करारा प्रहार किया। याद करिए, जब बजरंगबली रहे होंगे त्रेता युग में, तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। और आज अगर बजरंगबली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है, उसको रोका जाता है। किन कारणों से? और जिन्हें बजरंगबली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंगबली को न मानता हो। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने योगी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी का हिंदुत्व अलग है और उनका अलग। उनकी सोच की पहुंच कहां तक है वो दिखाई दी गई है और उनको तो सिर्फ आपस में लड़ाई झगड़ा लगाकर ही राज करना है, हमें वैसी बात नहीं करनी है। और इसलिए हमने कहा कि उनका हिंदुत्व और हमारा हिंदुत्व अलग है। हमारा हिंदुत्व दिल में राम और हाथ में काम, हाथ को काम देने वाला हमारा हिंदुत्व है। उनको तो हाथ में वो पत्थर दे रहे। लेकिन कांग्रेस को चुनावी मंच से बजरंगबली का नाम नागवार गुजरा। योगी ने त्रेता युग का जिक्र किया तो कांग्रेस सच में पाप और श्राप जैसे शब्द बोलने लगी। बजरंगबली की जात बताने वाले और बजरंगबली के नाम को और प्रभु श्री राम के नाम को राजनीति में इस्तेमाल करने वाले और धर्म को राजनीति में इस्तेमाल करने वाले लोग हमें भगवान बजरंगबली की महत्वता न बताएं। जिन लोगों ने प्रभु श्री राम का नाम, बजरंगबली का नाम राजनीतिक रूप से और वोटों की राजनीति करने के लिए लिया है, वो पाप के भी भागी होंगे, श्राप के भी भागी होंगे। भगवान बजरंगबली पूरी दुनिया के देवता हैं। चुनावी रैलियों में बजरंगबली का नाम सुनकर समाजवादी पार्टी भी विफर पड़ी, लेकिन बीजेपी पूछ रही है कि भगवान का नाम सुनकर विपक्ष मूर्छित क्यों हो जाता है। भारत के नागरिक हैं, भारत में ही रहेंगे और सबके आराध्य सबके लिए आराध्य होते हैं। हर धर्मों का सम्मान करना चाहिए। मुख्यमंत्री को मैं ये कहूँगी कि उत्तर प्रदेश में आकर के थोड़ा सा डीएपी बंटवा दें। खाद मिल नहीं रही, किसानों को किल्लत हो रही है, अभी धान खरीद केंद्र खुले नहीं हैं, बाकी महंगाई बढ़ रही है, महिला सुरक्षा के वादे झूठे हैं। तो ये बड़ी बड़ी बातें करने से और ईश्वर का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अब उनकी सरकार यहाँ से जाने वाली। हम हिंदुस्तानी लोग हैं, भारतीय लोग हैं। भारत की प्राचीन संस्कृति है जिसमें हमेशा से आप देखें बजरंगबली को लेकर हमेशा हमने बचपन से सुना। अगर रामलीला भी देखने गए तो बजरंगबली का बहुत बड़ा रोल नजर आता था। तो हमें लगता है कि शायद विपक्ष के लोग जो है भारतीय संस्कृति से दो चार नहीं हो पाए, वो विदेशी संस्कृति से बहुत ज्यादा इंस्पायर हैं और वो उसी संस्कृति पर जाना चाहते हैं, क्योंकि तुष्टीकरण के चलते वो अपने आराध्य को छोड़ रहे हैं।
अपने देश की संस्कृति को छोड़ रहे हैं, त्याग रहे हैं, वो सत्ता चाहते हैं, इसके लिए वो कुछ भी छोड़ने को तैयार हैं। वहीं महाराष्ट्र में भी धर्म की पिच पर सियासतदान फ्रंट फुट पर खेलते नजर आ रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजरंग बली वाले बयान पर यूपी में घमासान मचा दिया, वहीं एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का मुद्दा फिर से उठा रहे हैं। धर्म वाला दाव महाविकास अघाड़ी की तरफ से भी चलाया जा रहा है। उद्धव ठाकरे की पार्टी कह रही है सत्ता में आए तो महाराष्ट्र के हर जिले में छत्रपती शिवाजी महाराज का मंदिर बनेगा। मी तुम्हाला आता सांगतो, राज ठाकरेचा शब्द आहे, उद्या तुम्ही माझ्या हातामध्ये जर या महाराष्ट्र राज्याची सत्ता जर समजा हातामध्ये दिली, एकाही मशिदीवरती एकही भोंगा तुम्हाला दिसणार नाही या महाराष्ट्रामध्ये। हे रस्त्यावरती येऊन नमाज पडतात, तुमचा धर्म तुमच्यापाशी, कोणताही धर्म दरवाजा तुमच्या घराचा उंबरठा उलटून बाहेर आला नाही पाहिजे। लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि राज ठाकरे सस्ती शोहरत के लिए मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। अबू आजमी ने कहा कि नफरत के ऐसे पुजारियों की राजनीति खत्म होनी चाहिए। मतलब ये सब बहुत ही चीप और सस्ती शोहरत के लिए हो रहा है, पोलराइजेशन के लिए। और मैं समझता हूँ कि यहाँ का जो उनका वोटर है वो इतना बुद्धू नहीं है कि इनके इस बोलने से नफरत फैलने से पोलराइजेशन हो जाएगा। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह इनको सत्ता ही नहीं मिलेगी तो कहाँ से करेंगे ये। अब इनका मस्जिद का लाउड स्पीकर बन देंगे, कोई बता मुसलमानों को मार देंगे, कोई बता एनआरसी ला देंगे। मैं समझता हूँ कि इस देश का में ये नफरत के पुजारी है ना, इनकी राजनीति बिल्कुल खत्म ही हो जाना चाहिए। उधर बीजेपी नेता नीतीश राणे ने कह दिया कि मस्जिद के ऊपर लगे सारे लाउड स्पीकर अवैध रूप से लगे हैं, इसलिए कानून तो मुसलमानों पर भी लागू होना चाहिए। तो जो कानून हिंदुओं को लागू है, हमको 10 बजे के बाद हमारे नवरात्रि हो, हमारे गणेश चतुर्थी की महाआरती हो, वो बजाने देते नहीं, वो करने देते नहीं। फिर ये जो कोई 5-5 बार ये जो कोई लाउड स्पीकर लगाते हैं, ये उनके अब्बा का पाकिस्तान नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि कुछ नेता अपने फायदे के लिए समाज को धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं, लेकिन उनकी मंशा पूरी नहीं होगी। इन लोगों को संवैधानिक व्यवस्था मान्य नहीं, ऐसे लोगों के बारे में कोई चर्चा नहीं करो तो अच्छी बात है। हमारा संविधान ये कहता है कि सबने अपने अपने धर्मों पे प्यार करना चाहिए, किसी के धर्म के ऊपर आक्षेप नहीं करना चाहिए। धर्म पथ पर चुनावी वार झारखंड में भी हो रहा है। इससे पहले झारखंड में सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा और राम मंदिर का जिक्र करके विपक्ष पर जोरदार हमला किया था। याद करिए 2017 के पहले सरकारें नहीं निकालने देती थी, और जैसे हम लोग आए हमने कहा भी कांवड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव बीजेपी पर डिवाइड एंड रूल का आरोप लगा रहे हैं। ये भारत और खासकर उत्तर प्रदेश का समाज ऐसे नारों को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। यूपी उपचुनाव हो या महाराष्ट्र और झारखंड, सीएम योगी अपनी रैलियों में कभी अयोध्या के बाद मथुरा और काशी को चमकाने की बात करते हैं, तो कभी राम मंदिर का विरोध करने की बात कहकर विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सवाल है कि धर्म पथ पर चलकर किसकी चुनावी नैया पार होगी और किसकी नैया सियासी गोदे लगाएगी। आज तक ब्यूरो। राकेश त्रिपाठी जी, पहला सवाल आप ही से है। जनता ने अपने नारे बताए कि नहीं बताया आपको? आप लोगों ने पहले ही सुन लिया कि अगर कास्ट सेंसस का मुद्दा चल रहा है, जनता जाति के आधार पर अगर बट रही है तो मतलब बटेंगे तो कटेंगे। आप हिंदुओं को सिखाने लगे कि भाई एकजुट हो जाओ, तुम जुटोगे तो हम बढ़ेंगे, बीजेपी बढ़ेगी। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मुद्दे पर चलती है। हम हमेशा इस जाति और मजहब के समीकरणों की राजनीति के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। हम तो हमेशा कह रहे हैं, आइए न मुद्दों पर बात करिए कि उत्तर प्रदेश में कैसे 70 लाख से ज्यादा लोगों को हमने आज आवास देने का काम किया है, देश भर में 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान देने का काम किया। करिए न बात इस पर कि कैसे महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति दिलाने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कैसे उत्तर प्रदेश में एक मजबूत कानून व्यवस्था देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कैसे हर जिले को एक मेडिकल कॉलेज देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हम तो शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे पर बात करने को तैयार है, हम तो बिजली के मुद्दे पर बात करने को तैयार है, हम सड़क के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते
आते हैं, लेकिन ये केवल पीडीए का नारा लेकर के आते हैं। इस पीडीए के नारे के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं, सत्ता हथियाना चाहते हैं, और सत्ता हथिया करके कैसे परिवार का विकास, कुछ लोगों का साथ और अपना विकास, हम सबका साथ और सबका विकास की बात केवल कहते नहीं है, हमने करके दिखाया है। और इसलिए मुद्दे के आधार पर इस उपचुनाव में एक सीसामऊ सीट पर चुनाव हो रहा है। अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछेगा कि इरफान सोलंकी की सीट खाली क्यों हो गई। बांग्लादेशी नागरिकों का वो पासपोर्ट बनवा रहे थे, वो उनका वोटर कार्ड बनवा रहे थे, न्यायपालिका ने उनको अपराधी सिद्ध किया है और इसलिए सीसामऊ में चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मुद्दों के आधार पर चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी सारी की सारी 9 सीटों पर परचम लहराने का काम करेगी। आप इन पर अजीज खान साहब आरोप लगाते हैं कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, आप क्यों बांटते हैं? जाति के आधार पर क्यों बांटते हैं कि पीडीए यही हमारे सब नहीं है क्या? यूपी के बाकी लोग आपके साथ नहीं है, आपके नहीं है? देखिए अंजना जी, मैं सुन रहा हूं कि अभी नारे की बात कर रहे थे और जिस तरह ये भड़काऊ नारे को दे रहे हैं, मुझे लग रहा है देश की जनता ने बहुत बखूबी समझ लिया है बात को, और इनके वायदे को और इनके नारे को, इनके इरादे को समझ रही जनता, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी सोच है कि तुम फसादात के मंसूबे बनाते क्यों हो, तुम फसादात के मंसूबे बनाते क्यों हो, कौम को बांट कर आपस में लड़ाते क्यों हो, तुम भी महफूज न रह पाओगे नादानी में, आग के शहर में बारूद बिछाते क्यों हो। आज जो ये बारूद बिछाने का काम कर रहे हैं, काटने और बांटने की बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं, जब तक ये देश मुत्तहिद नहीं होगा, जब तक देश यूनाइट नहीं होगा, हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रहेगा। आप कह रहे हैं कि मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देश का विकास, सुनिए ना मेरी बात, इस देश का विकास, अरे अंजना जी सुनिए मेरी बात, अंजना जी सुनिए ना, अरे मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। पीडीए छोड़ बाकी लोग आपके नहीं है क्या? क्या मतलब है? जाति का नाम सिर्फ क्यों? मैं तो कह रहा हूं, मेरे तो सब अपने हैं, पीडीए भी अपना है, लोग अपने हैं, ये देश अपना है, क्योंकि हम बांटने की बात नहीं करते, हम कौमी इत्तेहाद की बात करते हैं, हम लोगों को एक साथ लाने की बात करते हैं, लेकिन ये बांटने की बात करते हैं और बांट करके इस देश का विकास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। आज योगी जी महाराष्ट्र गए हुए हैं, बड़े बड़े नारे दे रहे हैं, अरे साहब वो क्यों नहीं बताते आप अपने उत्तर प्रदेश के मॉडल को कि हमने उत्तर प्रदेश में ये काम किया? क्योंकि बताने के लिए इनके पास कुछ है ही नहीं, इनके पास न शासन है, न प्रशासन है, न कानून है, न व्यवस्था है। आज उत्तर प्रदेश जंगल राज बन चुका है, पूरी तरह से हालात बिगड़ गए हैं, कानून की स्थिति बहुत खराब है। इस बात, अगर वाकई में आप काम कर रहे हैं तो आप बताइए ना देश में, ठीक है, कि ये काम मैंने किया। ठीक है, मैं बताने के बजाय हिंदू मुसलमान की बात संभालिए। कांग्रेस पार्टी को अब प्रश्न यही है ना कि आपके लिए अस्तित्व की लड़ाई थी, है और लगता रहेगी, क्योंकि 9 सीटों पर आपको समर्पण करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व को कायम जिंदा रखने के लिए क्या कर रही है? जितना बुरी तरह बीजेपी कांग्रेस पे बौखलाई रहती है, उसी से अंदाजा लगा सकते हैं। हर प्राणी को यह आभास होता है कि उसका अंत या नाश कैसे किसके द्वारा होना है, तो वो बीजेपी को पता है। राहुल गांधी का नाम सही में लिया इन्होंने, राहुल गांधी का नाम सही में इन्होंने लिया। उस व्यक्ति की हत्या की सुपारी रोजाना बीजेपी के बड़े बड़े नेता राहुल गांधी की हत्या की बात करते हैं। राहुल जी की हत्या, राहुल जी के ये सनसनी फैलाना चाहते हैं। राहुल गांधी की हत्या की बात करके सनसनी फैलाना चाहते हैं। तमाम नेताओं ने बोला, चुप कराइए इनको। ये कांग्रेस के इनके तमाम नेताओं ने बोला है, इनके एमपी ने बोला है, इनके मिनिस्टरों ने बोला है, इनके लोगों ने बोला है। राहुल गांधी की एसपीजी हटाई, किसने हटाई? राहुल गांधी को पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं, उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए क्या क्या करते हैं, उनके भाषण को स्पंज करते हैं, उनके माइक को म्यूट करते हैं, उनके संसद के टीवी को डाइवर्ट करते हैं, वो राहुल गांधी है। लेकिन अखिलेश जी, आप एक सम्मानित प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी के, हत्या की बात आपको नहीं कहनी चाहिए, बिना प्रमाण के ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। बेटी बचाओ, क्या बोल रहे हैं झारखंड में मोदी जी? प्रधानमंत्री की भाषा है, यह प्रधानमंत्री की भाषा है। मंगलसूत्र छीन लेंगे, यह प्रधानमंत्री की भाषा है। भैंस छीन लेंगे, यह प्रधानमंत्री की भाषा है। जब से बीजेपी चुनाव हारी है, जब से बीजेपी चुनाव हारी है, तब से मोदी जी और योगी जी बौखला गए हैं। अनाप शनाप अनर्गल हम मर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। ये लोग हमारे भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं, ऐसा लेकिन ऐसी भाषा का प्रयोग अखिलेश बाबू ने कहा है दुबे जी
कि एक नारा लैबोरेटरी में तैयार किया गया, बटेंगे तो कटेंगे, फिर चुना गया किसके मुंह से बुलवाना है। अखिलेश बाबू ने कहा योगी जी को उसके लिए सही पाया गया। आरएलडी और ऐसी जो तमाम पार्टियां, आप लोग सहमत हैं इस नारे से? क्योंकि आपको तो मुस्लिम वोट भी चाहिए। देखिए अंजना जी, हाँ। और बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में कोई बात कही गई है उसको उत्तर प्रदेश के स्तर पर जोड़ने तो बांग्लादेश की बात कही जा रही है, झारखंड में, महाराष्ट्र में, यूपी में। बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में ये बात की गई, और बटेंगे और कटेंगे का जो नारा है वो जोड़ने की बात है, सबको लेकर के चलने की बात है, और वो जोड़ने की बात कर रहे हैं। हमारे नेता वो जिस बात को कह रहे थे, चाहे समाजवादी पार्टी के कह रहे हो चाहे कांग्रेस के, हमारे नेता तो उत्तर प्रदेश के 1600 गांव में भाईचारा बनाने के लिए गए, 1600 गांव में संपर्क किया, और आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पर किसान जातियां सब एक साथ मिलकर के चल रही हैं, एक साथ वो चलने का काम कर रही हैं। और बांटने बात पीडीए की करते हैं, क्या पीडीए हमारे एनडीए में नहीं है क्या? ओम प्रकाश राजभर जी पीडीए में नहीं आते, माननीय जयंत चौधरी जी पीडीए में नहीं आते, संजय निषाद जी पीडीए में नहीं आते, ये लोग भी पीडीए में है, एनडीए में पीडीए भी है, एनडीए में सारे लोग हैं, और एनडीए सबको लेकर के चलने का काम कर रहा है। और इन्होंने संविधान और आरक्षण के नाम पर जो लोकसभा में धोखा देने का काम किया, जो झूठ और प्रपंच का माहौल बनाया, वो अब उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उसमें नहीं चलने वाला है। इन 9 सीटों पर अब सवाल है, रुकिए नेताजी, रुकिए, थामिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि पार्टियां कभी शिक्षा की बात करेंगी या सिर्फ मुद्दे पे कभी आती ही? क्या प्रश्न है आपका? शिक्षा मुद्दे पे, शिक्षा के लिए विकास कुछ कर ही नहीं रही है, जब भी होता है बात सिर्फ राजनीति और कास्ट पे आके। शिक्षा पे क्या दिक्कतें हैं? आपके पास मौका है, आप पूछिए उनसे सीधा। क्यों नहीं आ रही है? कोई एम्प्लॉयमेंट, कोई नौकरी की सर नहीं आ रही, पुलिस की भर्ती आई रद्द हो गई, कब रिजल्ट आ रहा, कुछ निश्चय ही नहीं है, कब ये होगा, कब निश्चय होगा कि कब मतलब एक रेगुलर टाइम में नौकरियां आएंगी? पाठी जी जवाब दीजिए। देखिए, लगभग 7 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश की सरकार ने झूठ बोलते हो भैया, कितना झूठ बोलते हो, किसी प्रकार का जातिवाद नहीं है, किसी प्रकार का परिवारवाद नहीं है, किसी प्रकार से पैसे के आधार पर नहीं है। उत्तर प्रदेश में आज बेरोजगारी की दर जो समाजवादी पार्टी के समय में 17.4 थी, वो आज गिर करके 4% से नीचे है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को आज हुनरमंद बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्किल इंडिया के तहत युवा सवाल पूछ रहे हैं, जल्दी से पूछिए। मैम मेरा ये क्वेश्चन है सर, यहाँ पे जो बीजेपी और सपा और कांग्रेस पे मुद्दा उठा रहे, ये बता दीजिए, जब मोदी जी ने लॉकडाउन में राशन बंटवाया था तो कितने लोग लेने नहीं गए थे? कौन नहीं गया था भाई? सब गए थे ना। जब मकान आए थे, कॉलोनी आई थी, कौन नहीं लेने गया था? सब गए थे लेने, तो सब आगे खड़े थे। अखिलेश बाबू, अजीज जी, लॉकडाउन में दवाइयों की कमी से लाशें यहीं लाइन लगी थी। मैं बताऊं सर, यहीं लाशें लाइन लगी थी, और गंगा के रेता में लाखों लाशें बिछी पड़ी थी, और उसके झंडे और उसके कफन कब हटाएंगे? और घोटाला, दवाओं में भी घोटाला, लॉकडाउन में भी घोटाला, कोरोना में भी घोटाला। छुट्टी मना रहे थे जब देश विपदा में फंसा था, तो आपके नेता बैंकॉक और लंदन और इटली में छुट्टी मना रहे थे। सबसे पहले राहुल गांधी ने कहा था, सबसे पहले राहुल गांधी ने कहा था राम भक्त पर गोलियां चलवाते, मोदी जी सतर्क हो जाइए। मोदी जी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी पे आरोप लगा रहे थे अखिलेश बाबू, अखिलेश बाबू बीजेपी, अखिलेश बाबू, अखिलेश झूठ बोल रहे हैं, डायरेक्ट फाइट नहीं। जो राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं, वो मुजफ्फरनगर दंगा कराते हैं, और अयोध्या का भव्य राम मंदिर बना, दर्शन करने नहीं गए आज तक। रुकिए, रुकिए एक मिनट सुनिए। अरे अजीज जी को बोलने भैया, अपनी पार्टी के गठबंधन के नेता है भाई, गठबंधन के नेताओं को नहीं बोलने देते। मैं देखिए, पहली चीज जान लीजिए, कोई भाजपाई, सुन लीजिए, नहीं फिर बोलने देंगे क्या जो है, अपनी पार्टी के सहयोगियों को भी नहीं बोलने देंगे। अब कोई जवाब सुनेगा नहीं, क्योंकि सवाल अजीज खान से है। अजीज साहब बोलिए। सुनना नहीं चाहता भाई, बोलने दीजिए। कोई सुनना नहीं चाहता। आपस में तय कीजिए। अरे भाई राकेश भाई, आप क्या बोलेंगे? माइक उनको अरे मैं कह रहा हूँ, राकेश भाई क्या बोलेंगे? यही कोरोना काल था, 1500 किलोमीटर छोटे छोटे मासूम बच्चे पैदल चले, इंतजाम नहीं हुआ उनका आने जाने का, भूखमरी से मर गए छोटे छोटे मासूम बच्चे, तमाम मजदूर परेशान हो गए, कोई इंतजाम नहीं था। यही गंगा, यही गोमती है। आप देखिए किस तरह से लाशों को ढका गया, टीन से ढका गया। आप सारे लोगों ने देखा, साथियों ने देखा, आप डिनाई कर रहे, नहीं देखा तो गलत किया। देखना चाहिए आपको, जिस तरह कोरोना काल में लाशों को ढका गया, बताइए, गंगा में नौकरी का मुद्दा बनाए हुए हैं। पिछली बार जब सपा की सरकार थी, शिवपाल सिंह यादव हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन में उतर के रुपया वसूलते थे। सुनिए, आप ही से पूछ रहे हैं।
आप उसी उद्योग के लिए परेशान हैं क्या जो छात्रों को आप गुमराह कर रहे हैं इस कि फिर से आपका उद्योग चले, शिवपाल जी फिर से हेलीकॉप्टर से हर पुलिस लाइन में उतरे और जाके पैसा वसूल करके ले आए, वही उद्योग आप चलाना। मैम ये कहना है जो हमारी कंट्री है इंडिया, वो पूरा यूथफुल कंट्री है, तो हमारा ये प्रश्न है, किसी भी गवर्नमेंट से हमारा कोई प्रश्न नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अब जितनी भी गवर्नमेंट आई उन्होंने कभी यूथफुल के लिए कुछ किया ही नहीं, यूथ के लिए कुछ किया ही नहीं। तो मेरा प्रश्न बस इतना ही है कि कुछ काम करो तो यूथ के लिए काम करो, जिससे कि वो आगे बढ़े, ग्रोथ मिले, उनको ग्रो हो। यस मैम, हमारा क्वेश्चन है कि जब सभी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने पूरे देश को अलग किया है, बांटा है, तो उसके पहले किसी और पार्टी ने 370 एक्ट हटाने की कोशिश क्यों नहीं की, कैसे नहीं हटाया? मैम मेरा क्वेश्चन देखिए, विपक्ष से मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आप लोगों को मिर्ची लग रही है बटेंगे तो कटेंगे, बीजेपी ने ये नहीं कहा है कि बटने हिंदू मुस्लिम, बीजेपी ने कहा सब एक रहो और देश का विकास करो। ये आप लोग कह रहे हैं कि नहीं ना बटेंगे ना कटेंगे, बीजेपी ने कहा सब पूरा देश एक रहो। पहले ये लोग डिसाइड कर लें ये लोग कहना क्या चाहते हैं। इनका नेता कोई बोला कोई कुछ बोल रहा है, समझ नहीं रहे हैं। देखिए जनता कैसे समझे? इनकी पार्टी देखिए, इतने देर हो गए ना, 2 घंटे हो गए, बीजेपी का कोई नेता या बीजेपी के किसी कार्यकर्ता के पास अपने सरकार की एक भी उपलब्धि नहीं है, एक भी। मैंने गिनाया कि कैसे 70 ये लोग बोलेंगे कि पापा ने वार रुकवा दिया, एक इम्तिहान नहीं कंप्लीट करा पाते हैं, परीक्षा नौकरी की परीक्षा एक कंप्लीट नहीं करा पाए, यूपी की पीसीएस की परीक्षा फिर टाल दी गई, कोई परीक्षा यहाँ कंप्लीट नहीं हो पा रही है। साल दर साल 10 साल में जो बच्चे 18 साल के थे, इनकी हुकूमत में आज 28 साल के हो गए। ये जो लोग खूब तालियां बजा रहे हैं गुमराह होकर के, जब इनके घर में बेरोजगारों की फौज खड़ी होगी तो आश्चर्य होता है। ये इनके बगल समाजवादी पार्टी खड़ी है, इसी उत्तर प्रदेश में 4 भर्ती आयोग हाईकोर्ट के आदेश से बर्खास्त किए गए थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, ये जवाब नहीं दे पाते। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार में 22 परीक्षाएं रद्द हुई और इसीलिए अशोक गहलोत जी को आज कोई परीक्षा रद्द नहीं हुई है, 17 परीक्षाएं यहाँ रद्द हुई है। परीक्षाओं में पर्चे लीक होते थे, संगठित अपराध के रूप में आप चलाने का काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज पारदर्शिता के साथ हम नौकरी देने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोई पक्षपात नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया, योग्यता के आधार पर, मेधा के आधार पर, प्रतिभा के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता से मेरा ये सवाल है कि कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं जो हमारे समाज की जातियों को बांटने में लगे हुए हैं और जातियों को गिनाते रहते हैं अपने सैकड़ों भाषणों में, वो कभी भी मुस्लिम समाज या किसी और समुदाय की जातियों के ऊपर कभी कोई बात क्यों नहीं करते हैं? अखिलेश जी, अरे भैया, जो हनुमान की भी जात बताने वाले लोग हैं, हनुमान की भी भगवान की भी जात बताने वाले की बात कर लो। लगे रहो आप लोग, लगे रहो। इस देश में, इस देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, बेरोजगार चाहिए। आपको अपने घर वालों से पॉकेट मनी मिल जा रहा है, इसलिए आप लोग जो है यहाँ बैठ करके नौजवानों की चिंता करो। 10 साल से ज्यादा 10 साल से ज्यादा सत्ता में आप हो गए, कौन सी नौकरी दिया? 2 करोड़ नौकरियां मिल गई, समाजवादी 2 करोड़ नौकरियां मिल गई इस देश में। वही होता है, कभी पीडीए होता है, नौकरियां मिल गई। समाजवादी पार्टी कभी ए से जेड की बात क्यों नहीं करती? आप पीडीए की बात करते हैं, ए टू जेड की बात क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, अगला सवाल, 2-3 सवाल। अगला सवाल हमारा बीजेपी के प्रवक्ता से है कि लखनऊ में आप इतने काम, तो जहाँ पे मैं अंजना जी के मतलब यहाँ पे मैं पहले भी प्रोग्राम में आ चुका हूँ, 5 साल 6 साल पहले आपने यहाँ पे रिवर फ्रंट पे प्रोग्राम किया था, आज फिर 5-6 साल बाद आप आई हैं, बहुत अच्छा लगा। तो आप फिर यहीं रिवर फ्रंट पे ही प्रोग्राम कर रही हैं, तो इसीलिए मैं बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर लखनऊ का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, कि आखिर धरातल पे कोई काम हमको क्यों नहीं दिख रहा है, कोई बिल्डिंग, कोई डेवलपमेंट, कोई बड़ा पार्क। लखनऊ वालों को कुछ तो दीजिएगा। विरोधी बात कर रहे हैं, ये जान लीजिए, अगर आप सरकार से सवाल करेंगे तो आप राष्ट्र विरोधी हो जाएंगे। कहाँ बोल रहे हैं? वो जवाब दे रहे हैं, जवाब देने दीजिए। माला लखनऊ का तो बहुत विकास हुआ है, लेकिन क्या अपराध किया हरदोई के लोगों ने? क्या हरदोई का विकास नहीं होना चाहिए? संडीला में वेबलैंड स्क्वाड की रिवॉल्वर हमने की फैक्ट्री लगाने का काम हमने किया है। क्या विकास उन्नाव का नहीं होना चाहिए? क्या विकास बलिया का नहीं होना चाहिए? क्या विकास बुलंदशहर का नहीं होना चाहिए? हमने आज उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास करने का काम किया है, चतुर्दिक विकास करने का काम किया है, समावेशी विकास करने का काम किया है। क्वेश्चन टू बीजेपी प्लीज। हम लखनऊ में हैं और पिछले 6 फरवरी से 6 इन्वेस्टर समिट हो चुकी हैं, पूरा लखनऊ बंद हो जाता है, कहाँ है वो पैसा?
टाटा के अलावा कोई नाम नहीं दिखता है। 35 लाख करोड़ रुपए लग यही चुके हैं, ब्रह्मोस की लखनऊ में मिसाइल आपको लग रही पता है। नहीं। इसी लखनऊ में ब्रह्मोस की मिसाइल लग रही है। इसी उत्तर प्रदेश को आज हमने रक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा आज स्थान दिलाने का काम किया है, जहां आज रिवॉल्वर बन रही है, राइफल बन रही है, ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, तोप के गोले बन रहे हैं। जी देखिए अंजना जी, सच्चाई ये है अंजना जी, मैं सपा के प्रवक्ता से पूछना चाह रहा हूं, जो रोजगार के नाम पे बता रहे हैं, इनके सरकार में केवल एक जात विशेष का काम होता था, किसी की नौकरी नहीं मिलती थी। और देखिए सबसे पहली बात तो ये आरोप है। और एक बात बता दूं, अभी तमाम नौजवान बैठे हैं, ये राकेश त्रिपाठी जी कह रहे तमाम नौकरियां दे दी, बहुत विकास किया, ये कितनी नौकरी दे दी आज तक ये बता नहीं पाए। हकीकत तो ये अरे कुछ नहीं दिया, सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। सच्चाई ये है कि आज नौकरी के नाम पे सिर्फ धोखा। तमाम बच्चे ऐसे जो एग्जाम दे रहे हैं, उनके एग्जाम के पेपर लीक हो गए। 60 लाख बच्चा ऐसे बिल्कुल बेरोजगार घूम रहा है, उसके एग्जाम लीक हो गए, आज तक एग्जाम दोबारा नहीं करा पाए। नीट का पेपर हुआ, एग्जाम हुआ, तमाम दिक्कतें आई, लेकिन ये सही पक्ष बच्चों का सुप्रीम कोर्ट में नहीं रख पाए। सुप्रीम कोर्ट में नहीं रख पाए। हकीकत ये है आज नौजवान पूरी तरह से भ्रमित है। पूरे साल तैयारी करते हैं, पेपर लीक क्यों नहीं रोक पाए? सवाल है और मैं इसका पूरी जिम्मेदारी के साथ जवाब दे रहा हूं। सच बात यह है कि उत्तर प्रदेश में एक संगठित गिरोह, संगठित अपराध शिक्षा व्यवस्था से सीधा संगठित अपराध, समाजवादी पार्टी संगठित अपराध, बेसिक शिक्षा में और आज के समय में भी पारदर्शी तरीके से भर्तियां हो, हमने इसका लगातार प्रयास किया है। और कहीं पर कोई उंगली उठी है, हमने प्रक्रिया को रद्द करके फिर से पारदर्शी बनाने का काम किया है। कोई पारदर्शिता नहीं है, नहीं होना चाहिए, प्रतिभा के साथ अपमान नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल अखिलेश जी से है, मैं रायबरेली से हूँ। राहुल गांधी जी पहले बयान दिए थे कि हिंदू लड़के जो है मंदिरों में लड़कियां छेड़ते हैं, और वो रायबरेली में जब पहुंचते हैं तो मंदिर में पूजा करते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए दोगली राजनीति पर, और उन्हें चुल्लू पर पानी में। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। अरे बलात्कारियों को तुम महिमा मंडित करते हो, बीएचयू के बलात्कारियों का, बीएचयू के बलात्कारियों का तुम भाजपाई महिमा मंडल करते हो, मिल्कीस बानो के बलात्कारियों का महिमा मंडल भाजपा ही करते हैं। बीएचयू की छात्रा की दुराचार करने वाले भाजपाइयों को, आईटी सेल वालों का ये महिमा मंडल करते हैं। लखनऊ में रोजाना बलात्कार पकड़ा गया है। यूनुस चौधरी बागपत का आपका जिलाध्यक्ष अभी पकड़ा गया है। कांग्रेस से कुछ तो शर्म करो। मैं सपा के प्रवक्ता से एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या उनको ये कानून व्यवस्था नहीं अच्छा लग रहा है जहां अपराधियों का इनकाउंटर हो रहा है? क्या उनको वही कानून व्यवस्था चाहिए जो इसी हजरतगंज चौराहे पर सीओ को गाड़ी के बोनट में बैठा के घुमाया जाता था? आपको शायद पता नहीं है कि यही विवेक तिवारी, यही चौराहा है। विवेक तिवारी को गाड़ी में किस तरह से मार दिया गया, आपको पता है विवेक तिवारी को? और इसी लखनऊ में यही चौराहा है, नीचे मायावती की मूर्ति तोड़ी थी सफाई गुंडों ने, और यूनुस चौधरी अभी बागपत में किस तरह कानून व्यवस्था लचर है, और कहने से कुछ नहीं होता। यही चौराहा है, विवेक तिवारी को किस तरह मारा गया। आप क्या बात करते हैं? आज अखबार उठा लीजिए तो पूरा पन्ना रंगा रहता है, अखबार उठाइए तो पूरा पन्ना रंगा रहता है। पूरी तरह से कानून व्यवस्था लचर है पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पूरी तरह करने जा रहा था, उसको क्यों बचा रहे हैं? क्यों नहीं पार्टी से निकालना है उसको? जनाब, केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने दुराचारी थे पता है? उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में सिर से लेकर के, सिरे से लेकर के नीचे तक, सीएम, डिप्टी सीएम से लेकर के अदाना तक भाजपाइयों पे कौन कौन से मुकदमे हैं और कौन कौन से मुकदमे वापस हुए हैं? कि सारे देश में जहां दुराचार बलात्कार होता है वो कौन लोग पाए जाते हैं? वो किस बैकग्राउंड के आते हैं? लखनऊ में बलात्कार हो रहा है, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? राम जन्मभूमि में काम करने वाली बच्ची के साथ दुराचार हुआ, उसके घर बुलडोजर क्यों नहीं गया? उसका दुराचार करने वाला वो कौन था? अयोध्या में जो दुराचार हुआ। मेरा प्रश्न सभी लोगों से सुनिए, मेरा प्रश्न सभी लोगों से ये है कि हम कॉलेज स्टूडेंट है, यहाँ आपसे कुछ सीखने आए, लेकिन आप तो हिंदू मुस्लिम मार काट मार छाट यही सब कर रहे हैं। कुछ ऐसा करिए जिससे हम मोटिवेट हो, हम कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करिए। बस हमारा प्रश्न ही है मैम, यहाँ तो मार काट की बात हो रही है, हम कुछ अच्छा सुनना चाह रहे हैं। आप सब बताए, सब लोग मिलकर बताइए आप स्टूडेंट के लिए आपका प्लान क्या है? सब अपने आप को अच्छा बताते हैं तो प्रूव करिए, प्लान बता के उसको दिखाइए। पूछते हैं प्लान, अभी देखते हैं कौन बोलेगा अपने प्लान पे। आइए मेरे साथ रहिए।
अभी देखिए एक एक करके पूछूंगी, वो इनके बारे में बोलेंगे, ये उनके बारे में बोलेंगे, ये इनके बारे में, यही चलेगा। बताइए। नहीं देखिए, मैं तो आपके पास छात्रों के लिए क्या रोड मैप है, क्या प्लान है? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जिसमें रोजगार परक शिक्षा आपको मिल सके, जिसमें केवल थ्योरी ना हो। ये मैकाले की शिक्षा पद्धति जो केवल सरकारी बाबू बनाने के लिए तैयार करती थी, हमने आज हाथों को हुनर देना प्रारंभ किया है और इसके परिणाम आपको दशकों तक दिखाई पड़ेंगे कि कैसे मोदी जी ने क्रांतिकारी नई शिक्षा नीति लेकर के मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, नौकरी नहीं दी, इन्होंने बता दिया कि कैसे आप अभी पढ़ेंगे। रुक जाइए। कांग्रेस पर सुनिए, ध्यान से सुनिए, अरे ध्यान से सुनिए, बता रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी 30 लाख केंद्र में नौकरियां खाली हैं, क्यों नहीं भर्ती दे रहे हैं? क्योंकि भर्ती देंगे तो आप अस्थाई नौकरी पा जाएंगे। मोदी जी नौकरी क्यों नहीं भर्ती दे रहे हैं? क्योंकि वो अस्थाई नौकरी दे देंगे तो आप लोगों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, हिमाचल में तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, आप कर्नाटक में तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, जहाँ नौकरियों की बात कर रहे हैं, जहाँ सरकारें हैं वहाँ तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं आप। हिमाचल में तनख्वाह क्यों नहीं दे पा रहे, बताइए। सुनिए, आपका जवाब देख, मैं दूसरे कमी बताने का नहीं बोला हूँ, मैं आपके क्या विचार है वो पूछ रहा हूँ। आप दूसरे कमी बता रहे हैं। सुनो, ध्यान से सुनो, तुम तो उधर मुंह किए थे। अब इसको भी डांटिएगा। कांग्रेस पार्टी अस्थाई नौकरी देती है, अस्थाई नौकरी देती है, अस्थाई नौकरी देगी और पेंशन भी देगी। खत्म हो गया, काम हो गया ना, बस खत्म। छात्रों के लिए क्या रोड मैप? समाजवादी पार्टी के लिए आप लोगों को गंभीरता से कोई नहीं ले रहा है। सवाल करो, ध्यान से सुनिए ना। समाजवादी पार्टी की बहुत स्पष्ट नीति है। मैं बताऊं कि जो बच्चा पढ़ रहा है, जिसको रोजगार चाहिए उसको रोजगार मिलना चाहिए और रोजगार देगी समाजवादी पार्टी। ये पहले हमने दिया है, मेडिकल कॉलेज बना, एयरपोर्ट बना, पढ़े लिखे हैं, डिग्री हैं, समझदार हैं, सुलझे हुए विद्यालय बनने, कितने नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, लोगों की समस्याओं को हल करेंगे। बैठिए, सब लोग बैठिए, चल के अपनी जगह पे बैठिए प्लीज। बोलिए, छात्रों पर क्या करेंगे? मैं कह रहा हूँ क्या एक नंबर, देखिए, जो बच्चा पढ़ रहा है उम्मीद के साथ पढ़ रहा है, हाँ। उसको रोजगार चाहिए, नौकरी कैसे चाहिए? उसको पढ़ाया जाएगा, उसको सिखाया जाएगा, सरकारी नौकरी मिलेगी, उसको कौशल विकास दिया जाएगा, उसको सुधार किया जाएगा, उसको सिखाया पढ़ाया जाएगा। बोलने दीजिए बेचारे को। क्या होना चाहिए छात्रों के लिए? देखिए, हमारे नेता को कौशल विकास मंत्री बनाया गया और उन्होंने पूरे देश में रोजगार के मेले वो आयोजित करा रहे हैं। सारे प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश के जिलों में रोजगार मेले आयोजित हो रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट पर काम हो रहा है। स्किल डेवलपमेंट करके लोग नौजवानों को रोजगार देने की बात हो रही। वहीं उन्हीं मेलों में नौजवानों को सर्टिफिकेट दिया, रोजगार दिया इन मेलों में? नहीं, अब ये तो सूची मंगानी पड़ेगी कि कितने लोगों को। लेकिन उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में मेले आयोजित हुए, लोगों को मिले, हजारों बच्चों को रोजगार। सिर्फ मेला आयोजित करते हैं, इन्वेस्टमेंट मीट करते हैं, करते कुछ नहीं है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट मीट करते हैं, मेला आयोजित करते हैं, करते कुछ नहीं है। मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे अभी आपने कहा कि जो पढ़ेगा उसको रोजगार मिलेगा, उसको नौकरी मिलेगी। 2017 से पहले जब एग्जाम्स नहीं होते थे या फिर लीक हो जाते थे, तब आप लोग कहाँ थे? 2017 के पहले एग्जाम लीक ही नहीं होते थे। जिस तरह एग्जाम लीक हो रहा है, जिस तरह कोई भी एग्जाम परफेक्ट नहीं है, सारे एग्जाम लीक हो रहे हैं, सारे बच्चे परेशान हैं। कोई भी एग्जाम ले लीजिए, सारे एग्जाम लीक हो रहे हैं। मैम, मैं पूछना चाहता हूं कि पहले इंडिया स्वर्ग था, इंडिया नहीं भारत कहना चाहिए, इंडिया नहीं, पहले इंडिया स्वर्ग था। मैं मानता हूं पहले इंडिया स्वर्ग था, लेकिन ये बताइए तब अमेरिका जैसे देश भारत को गिनती करते थे कहीं? जब भारत का कोई प्रधानमंत्री फोटो शूट में जाता था तो पीछे खड़ा होता था, और आज देखिए प्रधानमंत्री मोदी जब जाते हैं फोटो शूट में सीना तान के आगे खड़े होते हैं। मैं पूछता हूं तब स्वर्ग था या पहले इससे ज्यादा था, पहले इससे ज्यादा था, लेकिन इवेंट मैनेजमेंट नहीं था, मीडिया मैनेजमेंट नहीं था, इससे ज्यादा होता था। लेकिन इस तरह कैमरा लेकर के फोटोग्राफी नहीं होती थी पहले। किसने सवाल किया था भैया, किसने सवाल किया था? अब उसको क्या चिन्हित करेंगे? आप सुनिए, आपको जानकारी नहीं होगी, अमेरिका में हमारे NSA साहब ढूंढे जा रहे हैं। कनाडा ने भारत को दुश्मन राष्ट्र की श्रेणी में डाल दिया है। अमेरिका में हमारे कितने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के ऊपर वारंट कटा है। ये मोदी जी हैं, मोदी है तो मुमकिन है भारत कनाडा का दुश्मन राष्ट्र बन चुका है। ये मोदी जी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद पर उसका प्रश्न था और उसका जवाब दीजिए। दोबारा दे दूं? हाँ, जवाब दीजिए, क्योंकि शोर में कोई सुन नहीं पाया। कनाडा ने, देखिए मोदी जी का कद तो अभी आपने प्रोग्राम में बताया खत्म हो चुका है, योगी जी उनको टेक ओवर कर चुके हैं। अभी कनाडा ने
10 दिन पहले ही हमारे देश को दुश्मन राष्ट्रों की सूची में डाला है। पहला अगल बगल के इतने हमारी दुश्मनी है, लेकिन किसी देश ने नहीं। कनाडा में तमाम हमारे एम्बेसी के लोग निकाले गए। हमारे देश के गृह मंत्री के ऊपर लांछन लगा अमेरिका और कनाडा में। हमारे देश के दूतावास के लोगों को अमेरिका ने निकाला। हमारे देश नेपाल तक ने हमारी जमीन कब्जा कर रखी है। नेपाल अपनी करेंसी चाइना में छपवा रहा है। ऐसे लोग हैं, हमारा ये जस्टिन ट्रूडो जैसे प्रधानमंत्री को ही प्रमोट करने वाले हैं। ये वही राष्ट्रविरोधी है। दिखा रहा है ये अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर क्या एक स्वर में नहीं बोलना चाहिए? कनाडा की क्यों पीठ थपथपा रहे हैं? ये प्रश्न है। पीठ नहीं थपथपा रहे, हम सच्चाई बता रहे हैं। भारत क्यों नहीं कड़ा प्रतिशोध कर रहा है? क्यों ऐसी हालत आई? कौन से हमारी कूटनीति कमजोर हुई? कौन से हमारी विदेश नीति कमजोर हुई? हम भारत बड़ा राष्ट्र है, मजबूत राष्ट्र है। हमारे एनएसए के ऊपर लांछन लग रहा है। अभी तक तो नहीं है किसी की। जवाब दीजिए राकेश। भारत को जितना कमजोर बीजेपी और मोदी जी ने किया है, क्यों किया है? मैंने लांछन उस पर लगेंगे जो ताकतवर होगा। भारत की ताकत इस समय आज वैश्विक स्तर पर क्या है, आज पूरी दुनिया देख रही है कि दुनिया भर में जब कहीं किसी प्रकार का कोई सवाल खड़ा हो रहा है तो उसका उत्तर भारत से अपेक्षा हो रही है। रूस और यूक्रेन में युद्ध होता है तो यूक्रेन से पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी नागरिक निकलने के लिए भारत के तिरंगे का सम्मान करते हैं, भारत का तिरंगा लेते हैं तो उसे पैसे मिल जाता है। आज भारत के तिरंगे की वैल्यू बढ़ी है, आज भारत की मुद्रा की वैल्यू बढ़ी है, आज भारत बढ़ी है। सुन लीजिए भाई, बता दीजिए आज डॉलर कितना कम हुआ है, ये बताइए। कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश जी ये बताएं, खालिस्तान के आतंकवाद से कांग्रेस के प्रधानमंत्री खत्म हुई, उन खालिस्तानियों के समर्थन करते हुए शर्म नहीं आता है आपको? कौन तुम क्या बोला? खालिस्तानियों का समर्थन करते हुए शर्म नहीं आता है, जिससे आपके प्रधानमंत्री शहीद हुई। आप कनाडा की पीठ थपथपा रहे हैं। हम अपने भारत के कमजोर राष्ट्राध्यक्ष की बात कर रहे हैं। भारत का प्रधानमंत्री क्यों नहीं सख्त कदम उठा रहा है? चुप रहो, तुम चुप रहो, चुप। गद्दारों, देश के गद्दारों, देश के लिए गद्दारी के गवाहियां दिया, अंग्रेजों की यारी की यहाँ करके बता रहे हैं। का अपमान ठीक नहीं है। ये लखनऊ की सम्मानित जनता का अपमान करने का काम कर रही है, ठीक नहीं है। आप लखनऊ की सम्मानित जनता का अपमान नहीं कर सकते हैं। कौन अपमान कर रहा है? तमीज से बात करना सीखे पहले। तमीज से बात करना सीखे, लखनऊ की जनता को गद्दार तमीज से करना सीखे। सब लखनऊ का ही है, कोई आपके लिए लखनऊ की तहसील है। पाकिस्तान से कोई की बात कर रहे हैं। हर कोई हिंदुस्तानी। अरे इधर देखिए प्लीज, एक सेकंड सर, सवाल सुनिए। बैठिए, आप बैठिए। हेलो, बैठिए। मेरा क्वेश्चन आप सबसे है। हम स्टूडेंट्स के लिए कौन सी पॉलिसीज इन फ्यूचर इन प्रेजेंट कौन सी पॉलिसीज आएंगी? हम स्टूडेंट्स के लिए तो कोई नहीं देख रहा, आप अपने में ही लड़े जा रहे हैं। हम स्टूडेंट्स की तरफ भी तो ध्यान दीजिए। कोई प्रेजेंट में ना पॉलिसीज है ना फ्यूचर के लिए हम लोगों के लिए कुछ है। आप इसका तो जवाब दीजिए। आप अपने में ही लड़े जा रहे हैं क्योंकि आप उनको वोट नहीं देंगे ना, वोट बैंक नहीं है इनकी, इसीलिए यही शायद यही दिक्कत है। आपका सवाल हो चुका है वैसे, छोटा सा। मैम ये पूछना चाह रहा हूँ मैं प्रेजेंट गवर्नमेंट से कि गर्ल्स को सिक्योर करने के लिए कौन सी पॉलिसी चला रहे हैं और ऐसी कोई सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? हाँ, मुझे बीजेपी सरकार से ये पूछना है कि ओबीसी SC ST की 8000 सीट जनरलों को क्यों दी गई? भेदभाव ये क्यों हो रहा है? जवाब दीजिए। देखिए मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कह दूं, किसी के पहले छात्रों पर ये बच्चियां पूछ रही हैं। तीनों सवाल का जवाब दे देता हूं। तीनों सवाल का जवाब देता हूं। देखिए उत्तर प्रदेश की एक बड़ी समस्या हुआ करती थी जब विद्यार्थी परीक्षा देने जाया करते थे हाई स्कूल और इंटर की, तो कैसे सामूहिक नकल हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश की मार्कशीट की पूरे देश भर में कितना अपमान होता था कि आप यूपी से पढ़कर आए हैं। हमने उत्तर प्रदेश की मार्कशीट की आज फिर से उसकी इज्जत बहाल करने का काम किया है कि आज उत्तर प्रदेश से पढ़कर विद्यार्थी आया है तो इसका मतलब मेधावी विद्यार्थी होगा। यह हमने आज शिक्षा में शुचिता स्थापित करने का काम किया। बेसिक एजुकेशन से लेकर के और हायर एजुकेशन तक हमने आज मेडिकल एजुकेशन हो या इंजीनियरिंग एजुकेशन हो, उत्तर प्रदेश में आज अब वहां पुणे नहीं जाना पड़ रहा है, अब उत्तर प्रदेश से बंबई नहीं जाना पड़ रहा है। हर प्रकार के क्वालिटी एजुकेशन हमने उत्तर प्रदेश में देने का काम किया है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कमाल है। एक सवाल लड़कियों की सुरक्षा, एक सवाल लड़कियों की सुरक्षा को लेकर के कहा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही एंटी रोमियो स्क्वाड बना करके ये जो सोहदे छेड़खानी किया करते थे ना, इन सबको हमने ठीक करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो एक अभियान के तौर पर हम विद्यार्थियों के पास तक गए हैं कि आपके साथ किसी प्रकार की अगर कोई छेड़छाड़ हो रही है तो चुप मत रहिए, खुलकर बोलिए, अपनी शिकायतें रजिस्टर कराइए। और पूरे देश भर में आज महिलाओं से जुड़े हुए अपराधों के मामले में, सजा दिलाने के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। जीरो टॉलरेंस के साथ काम करने का हम आज काम कर रहे हैं।
सर ने अभी कहा कि जैसे लड़कियों की सुरक्षा के लिए इन्होंने एंटी रोमियो की टीम, लेकिन फिर भी सर रेप तो कम नहीं हो रहे हैं। यूपी में भी रेप हो रहा है, महाराष्ट्र में भी रेप हो रहा है, हर जगह रेप हो रहे हैं। जवाब दीजिए। देखिए मैं स्पष्ट तौर पर, अगर सुरक्षा महिलाओं की आप सही कर रहे हैं तो अलग अलग जगहों पर घटनाएं क्यों हो रही हैं? देखिए बहुत संवेदनशील मुद्दा है। बहुत संवेदनशील। महिलाओं के खिलाफ अपराध का मामला पूरे दुनिया भर में होते हैं, ये निश्चित तौर पर चिंता की बात है। लेकिन शासन व्यवस्था महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब लड़के हैं लड़कों से गलतियां हो जाती है, ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं, तब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वुमेन से जुड़े हुए अपराधों के मामले पर जीरो टॉलरेंस के साथ काम करना प्रारंभ किया है। हमने सजा दिलाना प्रारंभ किया है। आज किसी भी मामले में अगर कोई भाजपा से जुड़ा है, कांग्रेस से जुड़ा है, सपा से जुड़ा है, जात क्या है, मजहब क्या है, इन सब बातों की परवाह किए बिना अगर उसने किसी महिला के साथ छेड़खानी करने का काम किया है तो अगले चौराहे पर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसका हिसाब करने का काम किया है। हम इस मामले में जीरो टॉलरेंस। अखिलेश। अंजना जी देखिए, आराम से देखिए, यहीं पे आपको उदाहरण मिला कि अगर कोई तर्क प्रश्न करता है तो उसके साथ क्या व्यवहार किया जाता है। कोई गलत प्रश्न अयोध्या में सुना करिए। देखिए आप अयोध्या में राम जन्मभूमि में कार्य करने वाली एक बच्ची, भाई उसका दुराचार हुआ, उसके घर बुलडोजर गया, आपकी पार्टी का जिलाध्यक्ष है, वो कौन था? दिखाई पड़ा है, वो कौन था? करते हुए वो अयोध्या में खिलवाड़ वो करते हुए बच्ची जो राम मंदिर में काम जवाब करती नहीं देते, थी, माफी उसका दुराचार करने वाले कौन थे? बागपत के यूनुस चौधरी पर माफी मांगी के साथ अगर थोड़ी भी लाज है बची है तो बागपत के जिलाध्यक्ष पर माफी मांगी देश की जनता के सामने। बस इन लोगों का ये है कि ये। मेरा सवाल माननीय अखिलेश जी से है। जी, यूपी में कांग्रेस का कोई फ्यूचर तो है नहीं, ना उनकी सीट है, गठबंधन करके आगे बढ़ते हैं, तो हम आप पे भरोसा क्यों करें? देखिए, संख्या बल में हम कम हो सकते हैं, लेकिन इस देश की आवाज कांग्रेस पार्टी है। इस देश के मुद्दे उठाने वाले कांग्रेस पार्टी है। इस देश को आजादी से लेकर के आज तक विश्व में महाशक्ति बनाने वाली कांग्रेस पार्टी है। कर्जदार एक बच्चे दुनिया एक शताब्दी का सबसे ज्यादा जो है बेरोजगारी बीजेपी के हुकूमत में आई है। सबसे ह्यूम ने कांग्रेस बनाई थी, जिसको आप कांग्रेस आई बनाकर आए थे, आज कांग्रेस गई हो गई है। चलिए आखिरी सवाल, आखिरी के दो सवाल। सर, आप लोग कहते हैं बटोगे तो कटोगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं इस बार का चुनाव, क्या हिंदू मुस्लिम का चुनाव है या छात्रों को लेकर के या देश के विकास को लेकर के भी चुनाव है? मुझे पहले तो ये बताइएगा। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से आप लोग बटोगे कटोगे, पीडीए से जुड़ोगे, समाजवादी पार्टी बोल रहे पीडीए से जुड़ोगे, तो पीड़ित दलित अल्पसंख्यकों के लिए काम क्या किया आप लोगों ने? पहले तो आप लोग ये बताइए। देखिए, आज जितने पक्के मकान बने हैं ना, जरा सर्वे करके उसका जान लीजिएगा कि आबादी के अनुपात से कितना ज्यादा पक्के मकान वो दलितों के और मुसलमानों के सबसे ज्यादा बने हैं। ये आज मोदी सरकार ने देने का काम किया है। और ये बटोगे तो कटोगे कोई बांटने का नारा नहीं है। हमने एक रहोगे तो नेक रहोगे कहा है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे कहा है। ये पीडीए कहते हैं, हम A to Z कहते हैं, हम सबकी बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। चलिए आखिरी के दो। इसी कांग्रेस सरकार इन लोगों ने वादा दिया था लोकसभा चुनाव में कि 8500 रुपए हम देंगे। कहाँ गया 8500 रुपए? ये बताएं हमको। अगर ये नहीं दे रहे तो ये मंच छोड़ के माफी मांगे। ये इसी तरह खुश रहो, बेरोजगारों की फौज बढ़ाते रहो, एक दिन आप लोगों को भी ये गुजरेगी। इसी के साथ शो में लखनऊ से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।